हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ये है माता रानी का जगराता और ये हुआ था सावन के पहले सोमवार को। ये है सोमवार की रात का ब्लॉग और आप देख सकते हो खुले आसमान के नीचे माता रानी का दरबार सजा हुआ है, काफ़ी साधारण सिंपल तरीके से। और चारों तरफ पंखे, लाइटें, हर तरह की व्यवस्था की गई है। और ये जागरण कराया है, आपने देखा था जिनके घर हम चाव लेके गए थे उन्हीं का ये जागरण है। और घर के काफ़ी नज़दीक था तो मैं भी गई थी देखने कुछ देर के लिए। और रात में काफ़ी लेट शुरू हुआ था तो मैं भी लेट गई थी, 11:30 बजे गई थी और 12 साढ़े 12 बजे मैं वापस आ गई थी। 1 घंटे के लिए मैं गई थी। और यहाँ चल रही है राधा कृष्ण की परफॉर्मेंस और आप देख सकते हो जोत लगी हुई है माँ की। और जगराता रात भर हुआ था लेकिन मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि सुबह जाना होता है बच्चों को स्कूल। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और आपने देखा घर में कैसा फैलारा फैल जाता है क्योंकि सुबह बच्चे कहीं सॉक्स नहीं मिल रहे, कहीं ड्रेस नहीं मिल रही, कहीं दुपट्टा नहीं मिल रहा है। कितनी सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की जो कि दिन में मैं संभाल कर रखती हूँ लेकिन सुबह उनको नहीं मिलती है तो इधर से उधर फेंक देते हैं। मैं लगी रहती हूँ अपने कामों में और बच्चे हो जाते हैं तैयार क्योंकि सुबह सुबह मुझे भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। झाड़ू लगाने के, नीचे झाड़ू लगानी है, परी की चोटियाँ हैं तो जिसको जो नज़र आता है। अगर मैं होती हूँ तो दे देती हूँ, अगर मैं नहीं होती हूँ नीचे चली जाती हूँ झाड़ू लगाने तो ये इधर से उधर फेंक देते हैं सारे सामान को। और इनको भी जाना होता है, इनकी भी काफ़ी सारे सामान की ज़रूरत होती है तो इनको भी चाहिए होता है। ऊपर से इनको चाय देनी होती है सुबह सुबह जल्दी ही, तो कई सारे खुद के भी इतने काम हो जाते हैं। और मुझे भी लगता है कि धूप से पहले मैं भी कुछ काम जल्दी जल्दी सुबह सुबह कर लूँ। और यहाँ नहा धोकर मंदिर गई थी, मंदिर से आ गई हूँ पूजा कर कर। और यहाँ कान्हा जी को भोग लगा दिया, दूध गर्म हो गया था, सुबह रख दिया था दूध गर्म होने के लिए तो कान्हा जी को लगा दिया भोग। और यहाँ बनाऊंगी मैं आज सिंपल पराठे चाय के साथ। और दिन के लिए भी मैंने आटा साथ के साथ लगा लिया है। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी के लिए पराठे निकाल देती हूँ, उसके बाद बाकी के पराठे बनाऊंगी तेल से। तो आज मैंने आटा भी लगा दिया है, दिन के लिए भी थोड़ा सा आटा रखा हुआ है रात का, तो 2-3 पराठे उससे बन जाएंगे तो मैं बनाऊंगी बाद में। तो पहले बना लेती हूँ कुछ पराठे चाय के साथ खाने के लिए। और नाश्ता हो गया है, कपड़े सारे धुल गए तो कपड़े डाल देती हूँ बाहर क्योंकि बाहर था बादल। और जब मैं कपड़े लेकर आई एक साथ इतनी तेज़ धूप निकली कि मुझे हल्का पर्दा करना पड़ गया। इतनी तेज़ गर्मी थी बाहर, मुझे कपड़े सुखाने भी भारी पड़ गए। लेकिन अब बाहर लेकर आ गई हैं तो फैलाने तो पड़ेंगे, वरना मैं रेलिंग पर डाल लेती हूँ गर्मी की वजह से। तो फटाफट डाल देती हूँ ये कपड़े क्योंकि बाहर रुकना काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो फटाफट फटाफट सुखा देती हूँ सारे कपड़े। कपड़े धुल चुके हैं, मशीन साफ़ कर दी। इसको लगा देती हूँ साइड में क्योंकि एक कोने में लगा देती हूँ तो काफ़ी जगह साइड में बच जाती है। और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं यही मेज़ पर लगा देती हूँ ताकि सारा पानी टपक जाए, उसके बाद मैं बर्तन लगाती हूँ। क्योंकि इतना एरिया पानी का ही है तो ये पानी बहता रहता, दिक्कत नहीं होती है। वरना तो अगर बरामदे में पानी गिरेगा तो फिसलन का भी डर रहता है और पैर भी बहुत जल्दी फिसल जाता है पक्के पर। तो इसलिए इसी साइड में लगा दूँगी सारे बर्तन और पहले धुल देती हूँ रसोई वाले सारे कपड़े क्योंकि रसोई के कपड़े पड़े हुए हैं। और पोछा के कपड़े को अच्छे से धोकर रख दूँगी क्योंकि बर्तन साफ़ करने के बाद मुझे फिर से एक बार पोछा लगाना पड़ेगा। तो पहले कर लेती हूँ यहाँ की साफ़ सफाई, सारे बाल्टियों को अच्छे से धोकर रख देती हूँ। फ़िलहाल तो अभी पानी से ही धुला है, किसी दिन धुलूँगी अच्छे से सर्फ से। तो एक तो काम तो काफ़ी सारे पड़े हुए हैं घर में पेंडिंग में, लेकिन गर्मी की वजह से सोचती हूँ कल करूँगी, परसों करूँगी या शाम को करूँगी, बस ऐसे ही 1-2 दिन टालती जा रही हूँ। लेकिन काम काफ़ी सारे हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगी मैं क्या क्या करने वाली हूँ। जिस दिन मौसम अच्छा होगा शाम को काम नहीं होगा, उस दिन देखूँगी। जिस दिन मौसम काफ़ी
अच्छा हो गया, बारिश होगी तब करूँगी वो सारे काम। काम तो घर में काम होते ही हैं, हम आज और कल के ऊपर टाल देते हैं। और यहाँ मेरी पाइप फिर से बंद हो गई है, क्योंकि आपने देखा था कल परसों पानी बंद हो गया था सिंक का, आज फिर वही हाल हुआ है। तो सिंक की पाइप खोल ली है और इसको अच्छे से साफ़ करूँगी, पूरी एक एक चीज़ खोल कर साफ़ करूँगी। एक लेकर आई हूँ लकड़ी बाहर से, उसमें पॉलीथीन लगाई है और उसको पाइप में डालकर अच्छे से करूँगी पाइप की साफ़ सफाई, क्योंकि पाइप में कचरा जम गया है तो उसकी वजह से पाइप रुक गई है। आगे जाली भी बंद हो गई तो अच्छे से कर लेती है पाइप साफ़। और आर ओ को भी साफ़ कर दिया, सिंक को आसपास से साफ़ कर दिया। और काफ़ी पुरानी पाइप है तो कहीं ना कहीं बेकार भी होती जा रही है। मंगाऊंगी दूसरी, लेकिन कब आएगी वो नहीं कह सकती हूँ। बाज़ार जाते वक्त मैं सारे काम भूल जाती हूँ, जो जो काम घर के ज़रूरी होते हैं सबसे पहले मैं उन्हीं को भूल जाती हूँ, घर से सोच कर जाती हूँ, लेकिन पहुँचते पहुँचते ये सब काम मैं भूल जाती हूँ। और मार्केट मेरा हर संडे को जाना होता है, लेकिन काम इतने सारे हो जाते हैं और भी इतने सारे काम होते हैं कि उनके आगे मैं तो घर के सारे काम भूल ही जाती हूँ। घर से सोच के जाती हूँ ये हो लाना है वो लाना है, लेकिन बाज़ार जाने के बाद सारे काम भूल जाती हूँ, भूल पड़ जाती है। तो अच्छे से कर दिए मैंने सिंक साफ, पाइप से पूरी डंडी डालकर अच्छे साफ़ सफाई कर दी। पूरी सिंक को खोलकर जाली खोलकर साफ़ हो गई मेरी सिंक। और हम लेडीज़ों के इतने काम होते हैं घर में, अगर हम सोचें कि आज हम आराम करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम ज़रूर एक निकल कर आता है। चलो काम तो हैं, ज़िंदगी भर रहेंगे। तो यहाँ सारे बर्तन भी साफ़ हो गए, सब कुछ साफ़ सफाई कर लिए, पोछा भी अच्छे से लगा दिया। और अब बैठी हूँ मैं सब्ज़ी साफ़ करने, क्योंकि आपने देखा था मैंने आटा सुबह ही लगा दिया था, अब तक बच चुके हैं। और यहाँ मेरा दूध भी गर्म हो गया है और तवा रख दिया गर्म होने के लिए। सब्जी बनकर हो गई है तैयार, तो फटाफट सेक लेती हूँ रोटियाँ। अब बज चुके हैं 12 और समय भी हो चुका है कहीं ना कहीं खाने का, तो फटाफट बना लेती हूँ मैं रोटियाँ। और आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है क्योंकि दूध उबालने के बाद ही दूध पर मलाई नहीं है, और मैंने कुछ मलाई और सारा दूध एक साथ जमा दिया था तो उस पर भी मक्खन है नहीं इतना, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं वो बात नहीं है कि मक्खन निकाल लो, जैसे सर्दियों में मक्खन निकलता था ना, वो बात अब है नहीं। तो जैसा भी था मैंने फिर भी कोशिश की है कि कुछ ना कुछ तो हो जाए। तो मैंने सारा मक्खन निकाल लिया, जितना भी था वो निकाल लिया है। और अब बज चुके हैं रात के 8, तो सुबह की तैयारी भी कुछ कर लेती हूँ। तो छोले फुला दिए, यहाँ पर मैंने छोले रखे हुए तो छोले फुला दिए, थोड़े से फुला दिए मैंने चने, जो कि नाश्ते में काम आ जाएंगे। और आपने देखा ज़रा सा घी निकला है, इस घी से होगा क्या, लेकिन गुजारा तो करना पड़ेगा। गृहस्थ में रहकर हर तरह से गुजारा करना पड़ता है। तो घी मंगाया जाएगा बाहर से, क्योंकि अब घर में घी नहीं बन रहा है। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और आज के ब्लॉग में यहीं पर समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।